हेलो एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में मैंने यहाँ तक बता दिया था आप लोगों को कि जो नाइट्रोजन होती है हमारे एयर में प्रेजेंट होती है वो प्लांट्स के लिए कोई काम की नहीं होती है और ना ही एनिमल्स के लिए काम की होती है। बट प्लांट्स और एनिमल्स को चाहिए नाइट्रोजन, तो वो किस फॉर्म में और कैसे नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं वो यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है। देखिए, recall the nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो गैशियस फॉर्म में एयर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। आई थिंक मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 78% जो होती है एयर के अंदर वो क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ओके, और ये जो नाइट्रोजन होती है यह किसी के भी काम की नहीं होती है, यूजलेस है ये हमारे लिए। नेक्स्ट, प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। मतलब इस फॉर्म में नाइट्रोजन को, कौन सी फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट क्या नहीं कर पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। यानी जो प्लांट्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन उनको नाइट्रोजन तो मिलती है। वो कैसे मिलती है, सॉइल जो है उस सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यही बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में लाते हैं और उसको किस में रिलीज़ कर देते हैं, सॉइल के अंदर। जैसे ये जो अपर पार्ट है ये हमारा एयर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सॉइल। अब इस सॉइल में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस एयर से नाइट्रोजन लेकर क्या करते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और सॉइल के अंदर जब ये मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सॉइल नाइट्रोजिनस हो जाती है। और इस सॉइल के नाइट्रोजिनस होने से इसके अंदर जो भी प्लांट ग्रो करेगा उसको क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन। क्या मिलेगी उसको, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, the soluble forms are absorbed by the plants along with water। यानी सॉइल के अंदर जब हम पानी देते हैं तो वो जो नाइट्रोजन उसमें मिक्स हो चुकी है सॉइल के अंदर, वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है, और जब सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगी तो वो प्लांट को वाटर के साथ मिल जाएगी। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन इन द सॉइल टू द सॉइल। यानी आपने कई बार देखा होगा जो फार्मर होते हैं वो ऐसी फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन का मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और उसको यदि उस फर्टिलाइज़र को यदि सॉइल में डाला जाता है तो वो सॉइल की जो नाइट्रोजनस की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, प्लांट को मोर क्वांटिटी में नाइट्रोजन मिल पाती है। In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents। और इसी के साथ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करते हैं दूसरे कंस्टिट्यूएंट के साथ, मतलब जो और पोषक तत्व हैं उनके साथ। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपाउंड ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज़ प्रोटीन एंड फैट्स। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ साथ वो प्रोटीन और फैट्स भी सिंथेसाइज करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन गेन करने के प्लांट्स के, जिनमें आप लोगों के ये दूसरा टाइप आ रहा है। पहला हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन का कि ऑटोट्रॉप्स। कौन सा पढ़ा है,
ऑटोट्रॉप्स पढ़ा है हमने। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, ये प्लांट खुद अपना फूड जो है वो खुद से तैयार करते हैं अपना। और इन किस में तैयार होता है ये, लीव्स में। और लीव्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री किसकी, प्लांट की। ओके, तो ये जो भोजन तैयार कर रहे हैं, इसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती है, वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन भी खुद तैयार नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। और ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं और कहाँ से अपना जो न्यूट्रिशन है वो गेन करते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट। यानी एनिमल्स और प्लांट्स को हमने किसकी कैटेगरी में रखा था, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा था। तो इसी की तरह एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की तरह ही, एनिमल्स और ह्यूमन की तरह ही सम प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन अदर प्लांट्स से गेन करते हैं या किसी एनिमल से गेन करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक मोड। दे यूज़ द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये प्लांट्स भी क्या करते हैं, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। लुकिंग एट फिगर 1.5, डू यू सी येलो टेबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ ट्री। यानी यहाँ आपके एक डायग्राम आ रहा है आगे, जिसमें आपको दिखाई देगा कि येलो कलर की ट्यूबुलर मतलब बेलनाकार स्ट्रक्चर जो है वो पूरे प्लांट के ऊपर फैली हुई है। और इस प्लांट को, ये जो स्ट्रक्चर जो फैली हुई है उसको कसकटा या अमरबेल बोलते हैं। और इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसका खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स होते हैं उनसे ये क्या करता है, तैयार भोजन क्या करता है, गेन करता है। ये देखिए यहाँ जाल जैसी एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो जाल जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अमरबेल। ओके, ऑन विच इट इज़ क्लिमिंग। यानी ऐसा प्लांट जिसके ऊपर, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये इसके ऊपर ग्रो करती है। यानी जिसके ऊपर कोई प्लांट ग्रो करता है वो पार्ट क्या कहलाता है, उसका होस्ट। क्या कहलाता है, होस्ट। और जो चीज़ उस होस्ट पे ग्रो कर रही है वो कहलाती है हमारी पैरासाइट, यानी दूसरों पे डिपेंड, परजीवी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी। ठीक है, तो इस प्लांट के ऊपर ये कसकटा की जो बेल फैली हुई है, तो जो कसकटा है, अमर बेल है, वो तो हमारी क्या हो गई, पैरासाइट। ओके, और जो पैरासाइट हो गई, और जो बच गया आपका नीचे जो मेन प्लांट है उसको हमने क्या बोला है, होस्ट। वो क्या है हमारा, होस्ट। सिंस इट डिप्रीव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, यानी जो इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। यानी जो ये होस्ट है वो इसको क्या करता है, होस्ट से क्या करता है ये पैरासाइट, जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो खींच लेता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट्स। क्या हम और जो दूसरे एनिमल्स हैं क्या ये भी पैरासाइट है दूसरे प्लांट के लिए। तो आपको यहाँ एक बात बता दूँ, हम लोग पैरासाइट नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्लांट्स को या किसी चीज़ को हार्म पहुँचाकर उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। जो हमारे लिए यूज़फुल है उसी चीज़ को हम तोड़ते हैं। जैसे अभी
प्लांट है, कोई प्लांट है, उस प्लांट पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो आप उस पूरे प्लांट को थोड़े ना काटते हो, आप सिर्फ उसके फ्रूट्स को ही यूज़ करते हो। जैसे वेजिटेबल का प्लांट है तो उसकी वेजिटेबल्स को आप यूज़ करते हो, ना कि आप पूरे वेजिटेबल के प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हो। लेकिन जो ये आपका पैरासाइट है, अमरबेल है, ये अमरबेल क्या करती है, ये कम्प्लीटली उस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी उसका पूरा न्यूट्रिशन सक कर लेती है और उसको क्या कर देती है, सुखा देती है पूरी तरीके से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, 1 मिनट, हाँ, हैव यू एवर्स, यहाँ पर पहेली कुछ बोल रही है। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, बैड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। मतलब ये जितने भी एनिमल्स आपको यहाँ बताए गए हैं, जैसे मॉस्किटो है, बैड बग्स है, लाइस है, लीचीज़ है, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे ब्लड को सक करते हैं। जोंक वगैरह हुई, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हमारे ब्लड को सक करते हैं। तो क्या ये भी पैरासाइट्स हैं? हाँ, ये पैरासाइट्स होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें हार्म पहुँचाते हैं। ओके, नाउ यू हैव सीन और हियर द प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। आपने सुना होगा कि क्या आपने कभी सुना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या ये एक अमेजिंग नहीं है? मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ये। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रीन या दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक 1.6 इज़ देयर। देखो ये एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, यही पिक्चर प्लांट का डायग्राम है। स्ट्रक्चर इज़ मॉडिफाई पार्ट ऑफ द लीफ, यानी जो आपका पिक्चर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ का ही रूपांतरित मतलब लीफ ही क्या हुई है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, यानी जैसे ये स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, यहाँ पर एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ से लीफ जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये क्या होती है, ये क्लोज और ओपन दोनों होने का काम इसके अंदर चलता रहता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड्स, यानी इसके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो नीचे की तरफ ही मुड़ी हुई होती है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लीड क्लोज एंड the trapped insect gets entangled into the hair, यानी जो आपका कोई भी इंसेक्ट है वो इसके अंदर जब आएगा, जैसे ये है आपका पिक्चर प्लांट, कोई भी इंसेक्ट, जैसे ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट जैसे ही इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, ये फ्लिप कवर बंद हो जाएगा और इसके अंदर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर ये इंसेक्ट यहाँ पर फंस जाएगा। और जैसे ही ये फंसेगा तो ये क्या करेगा, देखो, द इंसेक्ट इज़ डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, और ये जो पिक्चर प्लांट होता है ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है, जिसके कारण ये इंसेक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। It is possible that such plant do not get all the required nutrients from soil in which they grow, यानी कई बार ऐसा भी संभव होता है, ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जितना न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है उतना उनको वो सॉइल से मिलता नहीं है। बूजो इज़ कन्फ्यूज्ड
if the picture plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? यानी जैसे यहाँ पर बूझो पूछ रहा है कि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है, फिर भी ये क्या करता है, दूसरे इंसेक्ट को खाता है, क्यों? तो यहाँ इसका आंसर ये होगा कि जो ये प्लांट्स होते हैं इनको ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा लेस होती है या न के बराबर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इस वजह से ये क्या करते हैं, इन इंसेक्ट को ट्रैप करके खाते हैं। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। Okay, thank you guys. If you like my video, then subscribe me and like and share.